हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, एमबीबीएस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से कैटेगरीज यहाँ पर पिछले साल के इस कट ऑफ में गए थे और इस बार क्या आपकी कट ऑफ जाने वाली है अगर आप कर्नाटका के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अपना टारगेट मान रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीएमपी है जो बच्चों, यानी कि कर्नाटका स्टूडेंट्स फॉर प्राइवेट सीट्स, यानी कि ये सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जीएमपीएच यानी कि जनरल मेरिट के तो बच्चे हैं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चे तो हैं ही, साथ ही साथ हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन के भी बच्चे हैं। आप सभी को पता है कि कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, यानी कि यहाँ के प्राइवेट सीट्स में बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट्स के बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ओपन बात करें यानी कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर का आता है। एमयू यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट समटाइम्स इंक्लूडिंग नॉन कर्नाटका मुस्लिम, कभी कभी यानी कि हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, तो एमयू जो है वो एक मुस्लिम कैंडिडेट की कैटेगरी कही जाती है। कभी कभी इसमें बाहर के भी यानी कि नॉन कर्नाटक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मानी जाती है। जो एमई देखने को मिलेगा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा सीट्स इन माइनॉरिटी कॉलेजेस, जिस माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो माइनॉरिटी कोटा लगता होगा, रिजर्वेशन लगता होगा, उसके लिए एमई लगता है। और जो एमएम है वो है सीट्स अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कोटा। रूल्स वेरी, मतलब कि जितने भी माइनॉरिटी कोटाज हैं वो आपको इंस्टीट्यूशन वाइज देखने पड़ेंगे, किस रूल्स एंड रेगुलेशन में आपका वहां पर हो सकता है, तो ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, बात करें एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो जीएमपी यानी कि जनरल कोटा की अगर हम बात करें तो पिछले बार 96,000 रैंक वाला गया था, 467 नंबर पे गया था। तो इस बार लगभग हम +30 लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो पिछले बार से थोड़ा सा इजी था और बहुत सारे बच्चे तो क्लेम भी कर रहे हैं कि उनके 700+ हैं। तो लगभग अगर एमबीबीएस की बात करें, हम गवर्नमेंट की बात करें तो 560+10 ही समझिए आप। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों आप मान के चलिए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 490 तक आपको देखने मिल सकता है ये कॉलेज। ठीक है, अगर हम बात कर ले यहाँ पर जीएमपीएच की, है ना, जीएमपीएच की बात कर ले तो 428, यानी कि बच्चों 450 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ओपन कैटेगरी की बात करें यानी कि इस स्टेट से बाहर की कैटेगरी की बात करें तो 488 था पिछले बार, तो इस बार बच्चों लगभग 500 के आसपास आपको ये कॉलेज देखने मिल सकता है, 500 510 के आसपास। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों आदिचन चन्नागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की। तो यहाँ पर अगर हम जीएमपी कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग क्लोजिंग रैंक 49, यानी कि यहाँ पर कोई भी लगभग 200 से 300 आपके मार्क्स आए हों तो आपको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की तो यहाँ पर अगर हम जीएमपी का देखें कैटेगरी का तो यहाँ लगभग आपको 1,15,000 समथिंग आपको रैंक देखने मिल रही पिछले बार, और पिछले बार 454 वाला बच्चा यहाँ पर आखिरी में गया था, यानी कि आप 480 के करीब इस बार मान सकते हैं कि बच्चा जा सकता है। सब चीज़ किससे प्रेफर करती है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट से, तो वो आपको बहुत अच्छी बनानी होगी, है ना। अगर बात करें हम अल अमीन मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक विजयपुर की, तो यहाँ पर जीएमपी की बात करें 445, यानी कि बच्चों आराम से आपका 470 तक यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, जीएमपी की बात करें यहाँ पर 473, यानी कि लगभग 490 के आसपास या 490 के आसपास आपको ये कॉलेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ही मैटर करेगा क्योंकि सीट्स भी बढ़ रही हैं, है ना, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटका के स्पेशली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें बीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की
और ऊपर से कर्नाटका का प्राइवेट ओपन है, तो प्लीज़, है ना। जीएमपी की बात करें तो यहाँ पर 283, तो लगभग आपके जितने हैं 200 से 250 तक नंबर हैं आपके, 250 से 300, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, है ना। आगे बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की, जो कि बेंगलोर में है। जीएमपी का पिछले बार गया था 468, यानी कि लगभग 490 के करीब आप इसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करें डॉक्टर चंद्रामा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की, तो जीएमपी में देखिए पिछले बार 320 था, तो लगभग आपके अगर इतने कम मार्क्स हैं काफ़ी, तो आप इसमें ज़रूर से एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास कर्नाटका में। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जीएमपी में देखेंगे 454, यानी कि करीब करीब 480 के आसपास आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। फारूक एकेडमी ऑफ मेडिकल एजुकेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, जीएमपी की अगर बात कर लेते हैं 443, यानी लगभग आपको 470 के आसपास आपको देखने मिल सकता है। कम भी नंबर है तब भी आप इसमें अप्लाई करना ज़रूर। फादर मुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की बात करें यहाँ पर, तो जीएमपी में पिछले बार क्या था 473 था, यानी कि 490 के आसपास आपको ये कॉलेज देखने मिल सकता है। आप रैंक भी देखते रहिएगा कि पिछले बार किस रैंक के बच्चे यहाँ पर लाए कर रहे थे, ठीक है। इससे आपको जब आपका रैंक आएगी, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर बात करते जब हम 20-30 नंबर बढ़ाते हैं तो आई थिंक 3000 तक का जो डिफरेंस पैदा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे कितने ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें जे.आर. जगतगुरु मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर जीएमपी में देखें 469, तो यानी कि आसपास 490 के आपको देखने मिलेगा। के वेंकट रामाना गौड़ा मेडिकल कॉलेज की बात करें, जीएमपी में आपको 445, यानी कि आसपास 470 के आपको देखने मिल सकता है ना। कानाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो जीएमपी में पिछले बार 442 पिछले बार था, तो इस बार लगभग 470 के आसपास आपको ये देखने मिल सकता है। केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। जीएमपी का जो अगर बात करें 475, यानी कि 490 के आसपास आप इस कॉलेज में जा सकते हो, क्योंकि बच्चों रेंज मैटर करता है। हम इस बार लगभग 500 की लाइन में या 490 480 में काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस रेंज में पाए जाते हैं, तो इसलिए आपको ये रेंज आपको देखने मिल रही, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उन्होंने पिछले बार एडमिशन लिया था, ठीक है। खजा बंदे नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की बात करें, जीएमपी में पिछले बार 401, यानी कि आसपास 430 के आपको ये कॉलेज मिल सकता है पिछले। और एमएस रमैया मेडिकल की बात करें, जीएमपी पिछले बार कितना मिला था 408 में आपको मिल गया था। अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की तो हमेशा ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि बाहर के बच्चे हैं 458, यानी कि आराम से आपका 480 तक आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एमवीजे मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अगर हम ओपन कैटेगरी बाहर के बच्चों की बात करेंगे 484 है ना, 484, यानी कि आराम से 500 के रेंज में हो आप, तो प्लीज़ आप देख सकते हो वहाँ पर कॉलेज, है ना। उसके बाद बात करें देवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर जीएमपी में पिछले बार देखिए 460 आ रहा है, मतलब कि 490 के आसपास आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने जितनी बात करी है ये कर्नाटका के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करी है, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और भी हैं, अगर वो आप चाहते हैं देखना तो चैनल के साथ बने रहना, ताकि मैं आपके साथ और इन्फॉर्मेशनल वीडियो शेयर कर पाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे गाइडेंस लें काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको सारी कट ऑफ टाइम पे मिल जाए, आपको सारे सीट मैट्रिक्स पता चल जाए, है ना, आपको फीस सबकी पता चल जाए, आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाए। प्रेफरेंस लिस्ट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब आप को मेडिकल कॉलेज चाहिए होता है, जब आप काउंसलिंग में होते हो, और बहुत सारे बच्चे इसको अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप सीरियस हो के काउंसलिंग करें, है ना, ताकि कोई डाउट्स ना रहे, ना कि कोई डेडलाइन हमारी चली ना जाए कि हम लेट हो गए किसी चीज़ को लेके, किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है। ये जो आपको पीछे दिख रहा है वो टेस्टिमोनियल्स है, यानी कि पिछले साल हमने करीब 8000 बच्चों को उनके बेस्ट कॉलेज पहुंचाया है। तो अगर आप चाहते हैं हमसे बेस्ट काउंसलिंग लेना, तो आपके स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें क्वेरी पूछ सकते हो और
एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप फिल कर सकते हो। बहुत ही छोटा गूगल फॉर्म है। अभी तो आपकी मंथ एंड सेल चल रही है बच्चों, जिसका फ़ायदा अगर आपने नहीं उठाया तो फिर क्या उठाया भाई, क्योंकि काउंसलिंग अब आपकी स्टार्ट होने वाली है रिजल्ट के बाद। एंड अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आप अभी ही ग्रैब कर लीजिए अपॉर्चुनिटी। आपको 47% मंथ एंड सेल चल रही है, मतलब कि ये सिर्फ 3 दिनों तक होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे मिनिमम पॉइंट यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे आपकी काउंसलिंग हो, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी देखने तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा काउंसलिंग पोर्टल, एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन आपकी इजी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको तो 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट, यानी कोई भी डाउट हो आपका सॉल्व हो जाएगा उसमें। तो कितनी अच्छी बात है कि आपके पास एक गाइडेंस रहेगी ओवरऑल कॉलेज तक पहुंचने तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर वाले भी गलत प्रेफरेंस लिस्ट भर के उन्होंने गलत कॉलेज लिए हैं। तो आप नहीं चाहते कि नीट के इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद आप काउंसलिंग में भी फ्रस्ट्रेशन झेलें, ठीक है। इसमें भी, इस बैच में भी आपका 47% चल रहा है, तो आप जल्दी जाके विजिट करिए या इस नंबर पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। चैनल के साथ बने रहना ताकि और इन्फॉर्मेशनल काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू।